Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलिए, तो अपन आज फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? भौतिकी। देखिए, दो चीजें होती हैं, एक शाब्दिक अर्थ होता है और एक व्यवहारिक अर्थ होता है। भौतिकी शब्द अगर आप उसको तोड़ोगे तो आप देखोगे कि भूत धन इक से मिलके बना है। अब भूत क्या होता है? डराने वाला भूत। भूत मतलब होता है जो फिजिकल चीजें होती हैं, जैसे कि पानी है, जैसे कि मिट्टी है, खनिज है। वैसे हमारे वैदिक परंपरा में पंच महाभूत कहे गए हैं, अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी। उनसे संबंधित चीजें, यानी कि हम, ये तो हिंदी का इसका मीनिंग हुआ। वैसे हम ये कह सकते हैं कि पदार्थ के बारे में और ऊर्जा के बारे में पढ़ना। पदार्थ हम जानते हैं किसे कहते हैं? जिसमें भी कोई द्रव्यमान होता है, जिसमें भी कोई भार होता है, जो कोई स्थान घेरता है, मतलब इसमें आयतन होता है। जैसे कि पेन है, इसमें वजन भी है और ये स्थान भी घेर रहा है कुछ ना कुछ, तो ये क्या है? पदार्थ है। पत्थर, मिट्टी, जो कुछ भी है, सब कुछ पदार्थ है। हवा भी पदार्थ है, पानी भी पदार्थ है, सब में अपना भार होता है, वो सब कोई ना कोई स्थान घेरते हैं। एनर्जी किसे कहते हैं? ऊर्जा। जिसका कोई ना तो जिसमें कोई भार होता, ना जो कोई स्थान घेरता। जैसे कि मैंने कहा गुरुत्वाकर्षण बल, इस पेन को मैं ऊपर से छोड़ूंगा तो ये नीचे गिर रहा है, इसको कोई खींच रहा है, एक बल काम कर रहा है, उसका नाम क्या है? गुरुत्वाकर्षण। ना तो हमको दिखाई दे रहा है कहीं गुरुत्वाकर्षण बल, ना हम उसे नाप पा रहे हैं, ना तोल पा रहे हैं, वो केवल क्या किया जाता है? फील किया जाता है, अनुभव किया जाता है। वो क्या कहलाती है? एनर्जी या ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं कि जैसे पदार्थ और ऊर्जा का अंतः संबंध पढ़ना ही क्या कहलाता है? फिजिक्स या भौतिकी कहलाता है। कैसे? जैसे मैंने कहा साहब, पदार्थ से मैंने, पदार्थ मानो लोहा है, लोहा से मैंने ट्रैक्टर बना दिया, मोटरसाइकिल बना दी, ट्रक बना दिया। अब उसमें मैंने जो है डीजल, पेट्रोल या कोई भी कोयला कुछ भी डाला, उससे क्या पैदा की? एनर्जी पैदा की, और उस एनर्जी से पदार्थ एक मशीन का रूप ले लिया, चलने लगा। तो पदार्थ और ऊर्जा का अंतः संबंध क्या है? गुरुत्वाकर्षण किस तरीके से कार्य करता है, प्रकाश किस तरीके से कार्य करता है, इनको आपस में मिला के पढ़ना ही क्या कहलाता है? फिजिक्स या भौतिकी कहलाता है। देखो क्या लिखा हुआ है, आप ध्यान से पढ़ना। भौतिकी विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा है। विज्ञान किसे कहते हैं? किसी भी विषय का क्रमबद्ध और विस्तृत तरीके से अध्ययन करना क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। जिसके अंतर्गत पदार्थ और ऊर्जा एवं उनकी पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। या याद रखें, पदार्थ और ऊर्जा, पदार्थ समझ गए, ऊर्जा समझ गए, दोनों की परस्पर अंतः क्रिया। जैसे हम बिजली पढ़ेंगे, अगर विद्युत पढ़ेंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले साधन, जैसे कि हम ट्रांसफार्मर की बात करेंगे, मोटर की बात करेंगे, अल्टरनेटर की बात करेंगे। जैसे अगर मैं प्रकाश पढ़ूंगा तो प्रकाश से पे लेंस की बात करेंगे, दर्पण की बात करेंगे। तो ये सब चीजें, अब दर्पण या लेंस क्या है? पदार्थ है, और प्रकाश क्या है? एनर्जी है। तो दोनों का अंतर संबंध से क्या होता है? तो पदार्थ और ऊर्जा दोनों के बारे में और दोनों की परस्पर क्रियाओं के बारे में पढ़ना ही क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। ठीक है, भौतिकी प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान है, क्योंकि यह विज्ञान की अन्य शाखाओं का विकास भौतिकी के ज्ञान पर बहुत हद तक निर्भर करता है। सीधी सी बात यह है कि बिना भौतिकी के आप विज्ञान का कोई शाखा नहीं पढ़ सकते हो। क्योंकि आप कोई भी चीज पढ़ो, आप बायोलॉजी पढ़ो, बताओ बायोलॉजी पढ़ोगे तो किसी व्यक्ति के, जैसे मैंने कहा, व्यक्ति के मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम है। अरे भाई, नापोगे तो सही, नापने के लिए मात्रक चाहिए, ग्राम, किलोग्राम। ये क्या है? ये फिजिक्स ही तो है। आप पदार्थ को काय में नाप रहे हो? इकाइयां, राशियां काय में पढ़ोगे? फिजिक्स में पढ़ोगे। हाइट नापना है, फिजिक्स चाहिए। तो बात यह है कि व्यक्ति में कितनी ताकत है, बल है, तो भी फिजिक्स चाहिए। फिजिक्स के बिना ना तुम विज्ञान पढ़ सकते, ना तुम केमिस्ट्री पढ़ सकते। अन्य विज्ञानों के अध्ययन के लिए फिजिक्स बहुत ही जरूरी। देखिए, अब फिजिक्स को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक जो पहले से चली आ रही थी फिजिक्स, जिसे हम कह सकते हैं क्लासिकल फिजिक्स या पुरातन फिजिक्स या पुरानी फिजिक्स, और दूसरी क्या है? आधुनिक फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। दोनों में क्या अंतर है? देखिए, जो पुरातन फिजिक्स है, यानी जो पुरानी फिजिक्स है, उसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? हम यंत्र, पदार्थ, ऊर्जा, प्रकाश, विद्युत, चुंबक, जो पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, मशीनें आदि के बारे में पढ़ता है। हमका कहलाता है, वो कहलाती है क्लासिकल फिजिक्स या पुरानी फिजिक्स, पुरातन फिजिक्स।
यांत्रिकी, मशीनों के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश की, लाइट के बारे में पढ़ेंगे, लाइट के गुण पर देखेंगे, परावर्तन, है ना, पूर्णांतरिक परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ये हम सब देखेंगे, प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे, ध्वनि तरंगों का अध्ययन करेंगे, ऊष्मा हीट के बारे में पढ़ेंगे, या विद्युत और चुंबक के बारे में पढ़ेंगे। ये सब कुछ कायम पढ़ते हैं पुरानी फिजिक्स में। लेकिन जो मॉडर्न फिजिक्स है, यानी जो आधुनिक फिजिक्स क्या है, उसके अंतर्गत क्या पढ़ते हैं? उसके अंतर्गत पढ़ते हैं परमाणु भौतिकी। क्या पढ़ते हैं? परमाणु भौतिकी, मतलब एटॉमिक फिजिक्स या नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते हैं। अब ये परमाणु भौतिकी क्या होती है कि देखो, जो परमाणु से हर तत्व मिलके बना होता है, हर पदार्थ का मिलके बना होता है परमाणु से, और परमाणु के बारे में पढ़ना, परमाणु के अंदर प्रोटॉन, है ना, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इन परमाणु के कणों का भी अध्ययन करना, वो कहलाता है क्या? मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स। समझ में आ गई मेरी बात? तो इसमें इसका अध्ययन किया जाता है। अब देखिए, हमने कहा कि जो, देखिए, आइजैक न्यूटन को हम क्या कहते हैं? भौतिकी का जनक कहते हैं। जैसे हर सब्जेक्ट का कोई ना कोई जनक होता है ना। फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहते हैं? न्यूटन को कहते हैं। न्यूटन का तो नाम सुना हो ना। न्यूटन वही सूर्यफल वाले बब्बा, जिनका सूर्यफल गिरा मूल पर, उन्होंने फिजिक्स के नियम, गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण की खोज कर दी। कौन ने करी? न्यूटन। तो न्यूटन कौन है? भौतिकी के जनक हैं। कौन है? भौतिकी के जनक, फादर ऑफ फिजिक्स। ठीक है। और गैलीलियो को क्या कहते हैं हम? आधुनिक भौतिकी विज्ञान का जनक कहते हैं। ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टीन को शास्त्रीय भौतिकी के ज्ञाता के रूप में जाना जाता है। ये हमारा अल्बर्ट आइंस्टीन है, वो न्यूटन है, ये गैलीलियो है, ये आइंस्टीन है। ये फोटो सब, ये डुकरन को तुमने सबने देखा होगा। अब भौतिकी जब पढ़ते हो, यानी पढ़ना काय के बारे में? पदार्थ के बारे में। अब पदार्थ के बारे में पढ़ना तो है भैया, तो पदार्थ के बारे में जब पढ़ोगे तो पदार्थ कोई भी हो, पदार्थ में अपना द्रव्यमान होता है और पदार्थ कोई स्थान घेरता है, चाहे तो ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो। हर पदार्थ को आप पढ़ोगे तो पदार्थ के बारे में जब पढ़ते हैं तो पदार्थ को नापा तौला भी जाएगा, और नापने तौलने के लिए आपको कोई ना कोई यूनिट, इकाई चाहिए। जैसे मैंने कहा कि मैं अपना वजन नाप रहा हूं, तो वजन को काय में नापूंगा भाई? किलो में नापूंगा, कुंटल में नापूंगा, शेर में नापूंगा। ये क्या है? ये इकाई है। किलो क्या है? इकाई है। ग्राम क्या है? इकाई है द्रव्यमान के लिए। लंबाई के लिए सेंटीमीटर, मीटर, इंच, बीता, फुट, हाथ, बैमा, कुछ भी अलग अलग इकाइयां हैं। तुम कोई भी जो है पदार्थ का अध्ययन करोगे तो उसका मापन किया जाता है। मापन मतलब नापना, नापोगे ना भैया। दुनिया में अलग अलग जगह नापने की अलग अलग चीजें हैं। अपन रोजमर्रा के जीवन में बताओ, बिना कोई नापे कछु काम कर सकते हैं कि? तुम बाजार में सब्जी लेने जाओगे, चावल लेने जाओगे तो नाप के लेके आओगे ना। केला लेने जाओगे 10 के 12, भैया कछु केला ले रहे हो या फिर जो है किलो में नाप रहे हो, या चावल ले आ रहे हो 1 किलो, 2 किलो, 1 कुंटल। दूध लेके आ रहे हो लीटर में नाप रहे हो। कपड़ा लेके आ रहे हो, इतने फुट कपड़ा लेके आ, लंबाई उसकी नापी फुट में, मीटर में, सेंटीमीटर में। तो ये मापन कहलाता है। ये टॉपिक, पहला टॉपिक मापन यहीं शुरू होता है। क्योंकि फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आपको पदार्थ के बारे में अध्ययन करना है, तो पदार्थ को मापना जरूरी है। तो मापन करने के लिए जो भौतिक राशियां होती हैं, कोई भी भौतिक राशि, किन्हें कहते हैं भौतिक राशि? तो भौतिकी के उन नियमों को जिन्हें राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। जैसे कि क्या? द्रव्यमान, लंबाई, बल, चाल, घनत्व, ये सभी क्या है? भौतिक राशियां हैं। भौतिक राशियां हैं, इन्हें मापा जाता है। जिनका मापन किया जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं? भौतिक राशि, है ना, फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये जो भौतिक राशियां होती हैं, इनको हम नापते तो हैं, पर ये आपके हमेशा सर दर्द बना रहा हुआ, आपने जब से भी फिजिक्स पढ़ा है, कि भौतिक राशियों का जो वर्गीकरण करें, बांटें,
सदिश अदिश राशियां जैसे, है ना, स्केलर वेक्टर, या फिर ये मूल व्युत्पन्न राशियां, मूल मात्रक। हमने कहा हर राशि को मापने के लिए मात्रक चाहिए, तो ये तो मात्रक के आधार पर बांट सकते हो आप राशियों को। दूसरा, दिशा और परिणाम के आधार पर बांट सकते हो, दिशा और परिमाण के आधार पर राशियों को बांट सकते हो। जितनी भी भौतिक राशियां हैं, भौतिक राशियों को दिशा, दिशा तुम जानते हो, पूरा पश्चिम ऊपर नीचे दाएं बाएं, ये सब क्या है, दिशा। परिमाण माने क्या होता है, मात्रा, क्वांटिटी, मात्रा क्वांटिटी, जिसमें भी जो भी नंबर होता है ना वो क्वांटिटी होता है। नंबर का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी। मैंने कहा 10 किलो आम, तो 10 क्या है, वहां पे क्वांटिटी है। 10 मीटर कपड़ा, 10 क्या है, क्वांटिटी है। 5 लीटर दूध, 5 क्या है, जहां पर संख्या आती है, नंबर आता है, वो क्या होती है, क्वांटिटी होती है। क्या होती है, क्वांटिटी, क्वांटिटी, ठीक है। परिमाण और मात्रक उसका यूनिट होता है, उसकी इकाई होती है। इकाई कैसी है, इकाई के आधार पर, जैसे मीटर, किलोग्राम, सेंटीमीटर, फुट, पाउंड, ये सब क्या होती हैं, इकाइयां होती हैं। समझ गए, एक बार फिर से बता देता हूं। दिशा डायरेक्शन होता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं पूरा पश्चिम, ये सब क्या है, दिशाएं हैं। मात्रक संख्यात्मक मान क्या होता है, परिमाण क्या कहलाता है, संख्यात्मक, संख्यात्मक मान क्या कहलाता है, परिमाण। परिमाण मतलब होता है क्वांटिटी, क्या होता है, क्वांटिटी। 2 किलो, तो 2 क्या है, संख्या है ना। 5 फुट, 5 क्या है, संख्या है। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा परिमाण, क्वांटिटी कहलाता है। क्या कहलाता है, क्वांटिटी। मात्रा, परिमाण, मात्रा, क्वांटिटी। और मात्रक, मात्रक मतलब क्या होती है, उसकी इकाई होती है, उसकी यूनिट होती है। क्या होती है, मीटर, किलोग्राम, सेर, क्विंटल, टन, ये सब क्या होते हैं, मात्रक होते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा इसके आधार पर हम दो तरीके से बांट सकते हैं। जितनी भी भौतिक राशियां हैं, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उन्हें हम दो तरीके से बांट सकते हैं, मात्रक के आधार पर और दूसरी परिमाण या दिशा के आधार पर। मात्रक के आधार पर जो राशियां 3 प्रकार की होती हैं, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और पूरक या संपूरक राशि। ये हम अब यार आगे चल के इनको देखने वाले हैं। मूल राशि क्या है, जैसे जो खुद में अपने आप में, जैसे मैंने कहा कि दूरी है, अब दूरी को मैं नापता हूँ काय में, मीटर में, काय में नापता हूँ, मीटर में। अब मीटर में थोड़ा हो सकता है अपन घर पे नाप रहे हैं तो हो सकता है तुम बीता में नाप लो, अपन ट्रैक्टर को डीजल नाप रहे हैं तो भी अंगुरा में नाप लो, कपड़ा नाप रहे हैं तो हाथ में नाप लो, बेम रस्सी नाप रहे हैं तो बेमाम नाप लो, दूरी नाप रहे हैं तो फलांग में नाप लो, किलोमीटर में नाप लो, कोस में नाप लो, बड़ी इकाइयां प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष, पारसेक में नाप लो। दूरी मतलब क्या है, एक बिंदु दूसरे स्थान के बीच का डिस्टेंस, दूरी। लेकिन दूरी एक मूल मात्रक है, समझ रहे हो। जैसे मैंने कहा, अब मैंने कहा क्षेत्रफल का, क्या कहा, क्षेत्रफल। तो क्षेत्र देखो, ए से बी ये एक इलाका है, इसका क्षेत्रफल नापना है मुझे। तो इसमें मैं देख रहा हूं, इसमें 2 दूरियां हैं। इसमें दूरियां कितनी हैं, 2 हैं। देखिए यहां से यहां तक दूरी, लंबाई हो गई, ये क्या हो गई, लंबाई। और ये क्या हो गई, यहां से यहां तक चौड़ाई। ये और ये क्या है, लंबाई है। और ये क्या है, चौड़ाई है। तो 2 दूरियां हैं कि नहीं है, एक दूरी, लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई चौड़ाई क्या करूंगा मैं, गुणा करूंगा, क्या नापूंगा, एरिया नापूंगा, क्या नापूंगा, क्षेत्रफल नापूंगा। तो जब मैं क्षेत्रफल नापता हूं तो क्या लगता हूं, क्षेत्रफल का मात्रा क्या होगा बताओ, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है कि 2 दूरियां हैं। तो ये जो क्षेत्रफल का जो मात्रक हो गया वो कैसा हो गया, व्युत्पन्न हो गया। व्युत्पन्न का मतलब पैदा हुआ है, काय से पैदा हुआ है, दूरी से। 2 दूरियां को मिला के क्या बन गया, क्षेत्रफल बन गया। तो ये क्या कहलाता है, व्युत्पन्न मात्रक। और जो सहायक मात्रक होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, पूरक। क्या बोलते हैं, पूरक, ठीक है। सप्लीमेंट्री सहायक होते हैं जो, संपूरक, ठीक है, संपूरक कह दें या पूरक कह दें। जैसे हम आगे देखेंगे, अभी यार कोण स्टेरेडियन नापते हैं तो क्या कहलाता है, संपूरक मात्रक कहलाता है। क्या कहलाता है, कोण को नापने के लिए। दूसरी क्या है, दिशा और परिमाण के आधार पर। क्या कहता है, दिशा और परिमाण के। ये आपको सबसे ज्यादा परेशान करती है, जो आपको याद नहीं होती, आप जिनमें कंफ्यूज होती है, ये चलता ही रहता है। तो पहले समझ लेते हैं दिशा। दिशा मतलब होता है डायरेक्शन, क्या होता है, डायरेक्शन। और परिमाण मतलब क्या होती है, मात्रा। मात्रा समझ रहे हो ना, क्वांटिटी, 1 किलो, 2 किलो, 4 फुट, 5 फुट, मीटर, ये सब क्या है, क्वांटिटी है। नंबर जहां पर भी है, संख्या जहां पर भी होती है, वो क्या होती है, मात्रक होती है। क्या होती है, मात्रा। परिमाण क्या होती है, परिमाण। संख्या जहां पर भी है वो क्या है, मात्रा या परिमाण, या अंग्रेजी में कह दो तो क्वांटिटी। क्या कह दो, क्वांटिटी, ठीक है। 5 किलो, तो 5 क्या है वहां पर, परिमाण है उसका, क्या है, परिमाण।
और किलो क्या है, मात्रक है, ठीक है। दिशा डायरेक्शन, दाएं बाएं पूरा पश्चिम ऊपर नीचे, ये सब कहलाता है दिशा। तो भाई जिसमें दिशा होगी वह सदिश, जिसमें दिशा नहीं होगी वो अदिश। नाम समझ में आ रहा। सदिश को अंग्रेजी में बोलते हैं वेक्टर और अदिश को बोलते हैं स्केलर। वेक्टर स्केलर, सदिश अदिश, सदिश अदिश, सदिश अदिश, ठीक है, क्लियर। जैसे अब मैं आपको इसको थोड़ा सरल करके समझा दूं, पहले हम आगे इसको देखते हैं कि सदिश राशियां और अदिश राशियां होती कैसे हैं। जैसे मैं आपसे कहूं, आप दिमाग लगाना थोड़ा सा। जैसे मैंने कहा कि भाई दूरी है, मैं इस ए बिंदु से बी बिंदु तक की यात्रा कर रहा हूं और मैं जा रहा हूं, इधर गया, इधर गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया और मैं यहां पर पहुंच गया। तो ये टोटल दूरी मैंने तय की 20 किलोमीटर। कितनी तय करी? 20 किलोमीटर। देखो देख रहे हो, मैं इधर घुमा, ऐसा घुमा, इधर घुमा, तो कितनी दूरी हो गई ये? 20 किलोमीटर, ठीक है। इसमें कोई दिशा तो है नहीं है, मैं तो कहीं से भी चला गया। लेकिन इसे कहता हूं मैं क्या, इसे कहते हैं अपन क्या, दूरी। ये क्या थी? ये दूरी थी। क्या थी? दूरी। लेकिन मैं अगर इस बिंदु से इस बिंदु को सीधा चला जाऊं तो ये कहलाता है विस्थापन। क्या कहलाता है? विस्थापन। इसे क्या कहते हैं अपन? क्या? विस्थापन। विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन। विस्थापन। विस्थापन क्या होता है कि दो बिंदुओं के बीच में सीधी रेखा। क्या होती है? सीधी रेखा। तो भाई ये हो सकता है 10 किलोमीटर की दूरी हो। कितने की हो? 10 किलोमीटर की, क्योंकि ये सीधी रेखा है। जैसे अशोकनगर से गुना जाऊंगा मैं, तो मैं रोड एकदम सीधा थोड़ी है। अब जैसे तुम्हें कॉलोनी से घर जाना है, तुम्हारे इसे कोचिंग से तुम्हें अपने घर पे जाना है, तो हो सकता तुम्हारा घर सामने रोड पे ही हो, पर तुम सीधे चले जाओगे छत्तों से दीवारों में बाल तोड़ते हुए? तुम शक्तिमान थोड़ी हो कि खिच्ची से उड़ कर उड़ जाओ। भाई आपको एक दूरी तय करनी पड़ेगी। लेकिन यदि कोई सीधा रास्ता हो तो क्या हो जाएगा? विस्थापन। खेतन में अपन विस्थापन कर लेते हैं, जब मेड़ जहां से अपन वहां जाना तो सीधे रंग जाता है खेतन मोर, ठीक है। लेकिन अब बोनी मोनी हो गई तो फिर नहीं हो पाया विस्थापन। फिर तो मेड़ मेड़ जाना पड़ेगा, जा मेड़ पर जहां से फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, तो बात कहते हैं दूरी कहते हैं। अब देखना, दूरी में कोई दिशा नहीं है और विस्थापन में क्या है? दिशा है। विस्थापन में ये दिशा है, दूरी में कोई दिशा नहीं है। इसलिए दूरी कैसी राशि है? अदिश। और विस्थापन कैसी राशि है? सदिश। समझ में आ रही है आपको? जिससे मैं बताता हूं आपको। आप दो शब्द समझते हैं क्या? एक शब्द होता है भार। क्या होता है? भार। और एक क्या होता है? द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान। ये दो शब्द बताए मैंने आपको, एक है भार और दूसरा है द्रव्यमान। समझना मेरी बात। भार जो है, भार मेरे में, भार मतलब वजन। अब सामान्यतः अपन लोग द्रव्यमान और भार को एक ही समझ बैठते हैं, पर दोनों चीजें अलग हैं। ध्यान सुनना, क्योंकि दोनों का मात्रक तो एक ही है ना, किलोग्राम या ग्राम, मात्रक एक ही है, लेकिन दोनों चीजें अलग अलग हैं। देखो द्रव्यमान क्या है कि जितने मटेरियल से मैं बना हूं वो मेरा द्रव्यमान है। मुंह में खून है, मुंह में हड्डा है, मुंह में किडनी है, लीवर है, मांस है, रक्त है, वो सब मेरा क्या है? मटेरियल जिससे मैं बना हूं। उस मटेरियल को मैं तौल लेता हूं तो वो मेरा क्या है? द्रव्यमान है। बात समझ रहे हो? मैं यहां पर रहूं तो भी मेरा द्रव्यमान उतना ही है। मैं चंद्रमा पहुंच जाऊं तब भी मेरी किडनी एक ही है, हार्ट एक ही है, उतना ही खून है, उतनी हड्डा है। बात समझ रहे हो? मैं बृहस्पति पे पहुंच जाऊं, मैं अंतरिक्ष में पहुंच जाऊं, बताओ मेरी किडनी लीवर घटेंगे बढ़ेंगे? कुछ होगा क्या? जो मटेरियल मुझ में है वो उतना ही रहेगा ना। जो मेरा मटेरियल मुझ में है वो मेरा द्रव्यमान है। लेकिन मैं चंद्रमा पे पहुंच जाऊंगा तो मेरा वजन बदल जाएगा। बदलेगा कि नहीं बदलेगा? मेरा वजन अंतरिक्ष में पहुंच जाऊंगा तो 0 किलो हो जाएगा, क्योंकि वहां पर मुझे कोई खींचने वाला ही नहीं है। यहां पृथ्वी पर मेरा वजन अलग है, चंद्रमा पे अगर मैं यहां पर कितने किलो का हूं, अगर मैं यहां पर 60 किलो का हूं तो चंद्रमा पे जाके मैं कितने किलो का हो जाऊंगा? 10 किलो का हो जाऊंगा, क्योंकि चंद्रमा से पृथ्वी से चंद्रमा का 6 गुना कम होता है वजन, गुरुत्वाकर्षण बल। अगर मैं बृहस्पति पे पहुंच जाऊंगा, यदि मैं यहाँ पे 100 किलो का हूं तो मैं 500 किलो का जाकर हो जाऊंगा, क्योंकि बृहस्पति बहुत बड़ा, उसका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज्यादा है। जो ग्रह जितना ज्यादा जोर से खींचेगा पिंड का, वहां पर वजन उतना ही ज्यादा होगा। बात समझ रहे हो?
वजन मेरा, अगर मैं अंतरिक्ष में पहुंच गया जहां कोई ग्रह ही नहीं है तो मैं उड़ूंगा फूल की जैसी, क्योंकि मेरा वजन कितना हो जाएगा 0 किलो। लेकिन मतलब मेरा द्रव्यमान बदलेगा क्या? द्रव्यमान जितना मटेरियल से मैं बनाऊं, मेरा मटेरियल तो वही रहेगा ना मुझ में, लेकिन वजन मेरा 0 किलो हो जाएगा। द्रव्यमान में जो वही रहेगा। अब आप समझिए, द्रव्यमान, द्रव्यमान और भार में आप समझो कि भार हमेशा नीचे की ओर होता है। बताओ, तखरी मेरी मूल पर वजन धर के नप जाए वजन, अगर मैं मेरी तखरी मेरी मूल पर डाल रहा हूँ तखरी तो नाप लाऊंगा वजन? नहीं, मुझे तखरी कहाँ धरना पड़ेगी? अरे पावन के नीचे धरना पड़ेगी ना तखरी। तो मेरो वजन जो है, भार जो है, एक दशये में है कि नहीं है? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मेरो जो वजन है वो नीचे की ओर है कि नहीं है? बताओ, वजन ऊपर की ओर होगा? नहीं हो रहा हो ना। तो इसलिए जो भार है वो कैसी राशि है? सदिश राशि है। कैसी राशि है? लेकिन द्रव्यमान कैसी राशि है? मैं कहीं पर भी रहूं, कैसा भी रहूं, द्रव्यमान तो मेरा निश्चित है, उसके लिए दिशा की कोई आवश्यकता नहीं है। बात समझ में आ गई तुम्हें? तो द्रव्यमान और भार, या मैंने कहा दूरी या विस्थापन, मैंने ये समझाने का प्रयास किया कि सदिश और अदिश राशि में क्या अंतर होता है। सदिश राशियां जिनमें दिशा और परिमाण दोनों हैं, अदिश राशि जिनमें केवल परिमाण है। परिमाण तो होगा ना। देखो सुनो, मैंने कहा कि 50 किलो वजन, 50 किलो द्रव्यमान है, तब 50 केजी क्या है मेरा द्रव्यमान, और 50 केजी मेरा क्या है भार। दोनों में मात्रक एक ही है ना। देखो बताओ, भार परिमाण दोनों में है कि नहीं? संख्या दोनों में है, पर इसमें क्या है? भार नीचे की ओर है। कहां पर भार? और द्रव्यमान में कोई दिशा। सुन रहे हो? समझ में आ रही है? भार नीचे की ओर है और द्रव्यमान में कोई दिशा। क्या कह रहा हूं? भार में परिमाण के साथ साथ दिशा भी है, लेकिन द्रव्यमान में अकेला परिमाण है, दिशा नहीं। जैसे मैंने कहा कि दूरी 50 किलोमीटर, दूरी कितनी है? 20 किलोमीटर, लेकिन विस्थापन 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर। ये तीर बना दिया, किस तरफ? इस तरफ। तो इसमें क्या है? विस्थापन में परिमाण के साथ साथ दिशा भी है, दूरी में अकेला परिमाण है। परिमाण शब्द बुरा लग रहा हो तो मात्रा याद कर लीजिए, क्वांटिटी याद कर लेना। क्या याद कर लेना? क्वांटिटी। परिमाण है ना। ये छोटी छोटी बातें, फिजिक्स पढ़ रहे हो तो विज्ञान पढ़ते हैं जब भी तो थोड़े होश में बैठते हैं, क्योंकि इतिहास नहीं है कि मैं सुनाता चल जाऊं के साथ अशोक को मोड़ा बिंदुसार, बिंदुसार अबे चंद्रगुप्त मौर्य को बिंदुसार, बिंदुसार को अशोक बाबू, अशोक की मम्मी को नाम सुभद्रांगी, तो फलाना ठिकाना कह का के जाना बाय मारो बान जाए मारो। नहीं, जहां जहां तो बिल्कुल एक एक चीज आपको फिट बैठालनी पड़ेगी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इन टॉपिकों को हमें आगे चल के पढ़ना है। जैसे कि मैंने कहा सदिश राशियां, ये जो सदिश राशियां, ये सदिश राशियां, सदिश राशियां जो हैं, इन सदिश राशियों को हम देख लेते हैं। सदिश राशियां क्या होती हैं? जिन्हें अंग्रेजी में वेक्टर कहते हैं। ऐसी राशियां जिनमें परिमाण एवं दिशा, परिमाण एवं दिशा दोनों साथ साथ होने सदिश राशि कहते हैं। अब आपको याद करना है कि ये राशि सभी कैसी हैं? सदिश हैं। ये सभी राशि कैसी हैं? सदिश हैं। देखो, विस्थापन बताया था मैंने अभी आपको, वेग, त्वरण, संवेग, भार, आवेग, बल, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, कोणीय संवेग, चुंबकीय क्षेत्र, ये सब कहलाती हैं। अब आपको यहां पर बड़ी दिक्कत होगी एक, क्या कि आप विस्थापन तो मैंने समझा दिया, अभी आपको नहीं पता कि वेग क्या है, आपको नहीं पता कि त्वरण क्या है, संवेग क्या है, भार क्या है, आवेग क्या है, बल किसे कहते हैं, कोणीय विस्थापन क्या है, कोणीय वेग क्या है, कोणीय त्वरण क्या है, कोणीय संवेग क्या है, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। ये अभी तो सिर्फ रटना ही है कि ये सब क्या है। ये सभी सदिश राशियां। अब धीरे धीरे फिजिक्स जब पढ़ते चलेंगे, तो जब तक फिजिक्स चलेगी तब नो आपको ये सदिश राशियां संगे संगे चलेंगी, ये छूटे नहीं सकें। क्या है कि तुम चुंबक भी पढ़ोगे तो चुंबकीय क्षेत्र पढ़ोगे भी, वहां भी पढ़ोगे, ये सदिश राशि है। जब आप कोई बल पढ़ोगे तो वहां देखोगे, आप बल की परिभाषा पढ़ोगे, बल एक सदिश राशि है। बीच बीच में सब चीजें आएंगी।
अब जिन्हें याद कैसे करा जाए, तो इसलिए थोड़ा सा दिमाग में रख लो कि देखो सब में आपको वाह या फिर बा दिख रहा है, वाह या बा। देखिए विस्थापन में वाह, वेग में, त्वरण में, संवेग में, लेकिन भार थोड़ा सा अब बाद हो गया। आवेग में विस्थापन, कोणीय वेग, त्वरण, संवेग, ठीक है। इसमें चुंबकीय में बा, तो इसमें बा या वा दिखता है, वो सब अरे एक दो उसमें भी आते हैं, लेकिन उनको अलग से याद कर लेना। बात समझ रहे, एक दो काय में भी आते हैं, आदेश में भी आते हैं बा, लेकिन वो इतने महत्वपूर्ण, मतलब वो थोड़े से क्या है कि अलग से याद कर लेना उनको अब बात तौर पे। अब ये आपका होमवर्क हो जाएगा कल का, समझ रहे हैं मेरी बात, क्योंकि ये मैं आपसे पूछूंगा। आपको YouTube पे 1 लाख ट्रिक मिल सकती हैं, पर मैं कभी नहीं कहता कि ट्रिकन से याद करो जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से आपने समझ लिया ना कि विस्थापन आपको दिमाग में हमेशा के लिए बैठ गया, कि विस्थापन सीधी रेखा है इसलिए उसमें दिशा है। जैसे आप समझ गए कि भार हमेशा नीचे की ओर होता है इसलिए उसमें दिशा है, ऐसे तुम सबको समझ जाओ। तो ये क्या है, मैं समझा रहा था आपको कि आप ये समझ जाइए कि सदिश राशियां बेराशियां होती हैं जिनमें दिशा के साथ साथ मात्रा या मात्रा के साथ साथ दिशा भी होती है। मात्रा माने परिमाण। देखो दो शब्द होते हैं, एक शब्द होता है परिमाण, क्या होता है परिमाण, और एक होता है क्या परिणाम। परिमाण और परिणाम ये रिजल्ट है। ये परिमाण माने मात्रा, क्या है परिमाण, ठीक है। मात्रा होती है, क्या होती है मात्रा। ये शब्द है नहीं, भिन्नार्थक शब्द होते हैं, लगता है एक जैसे, अलग अलग शब्द होते हैं। थोड़ा सा ये हिंदी का भी ध्यान दिमाग रख लेना। अब अंग्रेजी जिनको आते हो अंग्रेजी में याद कर लो। विस्थापन माने डिस्प्लेसमेंट, वेग माने वेलोसिटी, त्वरण माने एक्सेलरेशन, संवेग माने मोमेंटम, भार माने वेट, आवेग माने ये का लिखा हुआ है इम्पल्स, बल माने फोर्स, कोणीय संवेग माने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक फील्ड। ये अंग्रेजी में पढ़ लो। वैसे अंग्रेजी हिंदी सब मिल के ही चलता विज्ञान में, तो ना के लिए हिंदी पढ़ सकें ना के लिए अंग्रेजी पढ़ सकें, तो ही मिला के चलना पड़ता है। अब अपन आदेश की बात कर लें। आदेश की बात करें तो आदेश में मतलब अकेली क्या है मात्रा है, अकेला परिमाण है, अकेली क्या है क्वांटिटी है, क्या नहीं है दिशा नहीं। नाम समझ में आ रहा आदेश, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं स्केलर बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्केलर, स्केलर बोलते हैं, ठीक है। तो इनमें देखिए दूरी, द्रव्यमान, तापमान, ऊर्जा, कार, चाल, क्षेत्रफल, घनत्व, दाब, शक्ति, समय, विद्युत धारा, आवृत्ति। जैसे मैंने कहा कि दूरी, भाई मेरी लंबाई नापना है। अब मेरी लंबाई 5 फुट है, 174 सेंटीमीटर है, या मैंने कहा 5 फुट 10 इंच है। तो चाहे मैं पश्चिम की ओर मुंह कर खड़ा हो जाऊं, चाहे पूरब की ओर खड़ा हो जाऊं, कि मेरी दूरी पे जो अंतर पड़े होगा, कि ये पश्चिम की ओर मुंह करो तो 4 फुट को होगा, तो पूरब की तरफ 5 फुट को होगा। भाई दिशा का फर्क पड़ना तो हैगी। चाहे सो जाऊं तब भी 5 फुट या 10 इंच रहेगी, चाहे ठाड़ हो रहा हूँ, चाहे कहता हूँ मुंह कर रहा हूँ, रहेगी रोती। दिशा से कोई फर्क पड़ रहा है क्या? इसलिए ये राशि कैसी है आदेश है ना। द्रव्यमान, चाहे मैं पृथ्वी पर रहूं तो भी मैं 50 kg का हूं, मेरा 50 kg द्रव्यमान है। द्रव्यमान को भार मत समझना, मैं पहले समझाओ तो मैंने, भार अलग चीज है। भार तकरीब तोलो जाएगा पृथ्वी के हिसाब से। मेरे जो मटेरियल है वो मुंह में जहां भी तो ये, चंद्रमा पे भी तो ये, सूरज पे भी, सूरज पे जब बटाओ राख हो जाएंगे जाके, अंतरिक्ष में भी तो ये है कि नहीं है। कार, ऊर्जा, एनर्जी जो जहां है वो हमेशा फिक्स है, उसका कोई मात्रा जो है उसमें एनर्जी की में कोई जरूरत थोड़ी दिशा की। तापमान हिसाब 50 डिग्री सेल्सियस पश्चिम की ओर, पूरब की ओर, ऐसा कुछ होगा कि तापमान तो तापमान है 50 डिग्री सेल्सियस। तो सेल्सियस खत्म करने के लिए क्या है संख्या है 50, 52, 10, 20, ठीक है। चाल, क्षेत्रफल, घनत्व, दाब, प्रेशर, शक्ति, पावर, समय, टाइम, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, ये सभी क्या हैं। इनमें अकेला एक देख लो तुम, जो विद्युत धारा, जाम अकेलो 12 है,
बाकी दाब अब ये तो बाद में है, तो कोई मतलब नहीं है। बाकी तो सब देखो अकेला सब में ज्यादातर शुरू ये वास हो रहे थे, वेग विस्थापन त्वरण व संवेग, भार अलग अलग है, आवेग बल कोणीय विस्थापन, ये तो बिल्कुल वही के वही है, विस्थापन वेग त्वरण, विस्थापन वेग त्वरण अकेला क्या जुड़ गया साथ में, कोणीय संवेग। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ढंग से याद कर लेना, ये मैं कल पूछूंगा, प्लीज हाथ जोड़ बोल रहा हूँ, ये इंपोर्टेंट चीज है, आपको आगे भी काम आएगा। सीधे से क्वेश्चन बने ना क्वेश्चन लिखना है, पता होना चाहिए कि सदस्य क्या आदेश है, ठीक है। चलिए ये अपनी सदस्य समाप्त हो गई अपनी, ठीक है। आगे अपन अब देखते हैं